एक क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स का, जिसमें पूछा है इन हाउ मेनी वेज 50 वॉलेंटियर्स कैन बी सेंट फॉर इलेक्शन कैंपेन टू 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग रिक्वायरमेंट ऑफ 20, 10, 20 वॉलेंटियर्स रिस्पेक्टिवली। मतलब 50 वॉलेंटियर्स है, इनको 3 डिस्ट्रिक्ट्स में भेजना है और इस टाइप से भेजना है कि पहले ग्रुप में 20 लोग आए, फिर 10 लोग आए, देन थर्ड ग्रुप में 20 लोग आए। तो इस तरह से टोटल 50 हो जाएगा, 20, 10, 30 और 20, 50। तो अब इनको हम लोग कैसे ग्रुप्स में अरेंज करेंगे? पहले हम लोग करेंगे 50 फैक्टोरियल, जो टोटल फैक्टोरियल होगा 50 टोटल अपॉन 20 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल। और जो रिपीट हो रहा है ना, उसको डिवाइड करना है 2 फैक्टोरियल, जितना बार रिपीट हो रहा है। लेकिन क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा ये? क्योंकि रिस्पेक्टिवली बोला है, मतलब ऑर्डर तो सेम हो गया ना। तो क्या होगा अरेंजमेंट इनका आपस में? तो एक्चुअली होगा, क्योंकि ये 20 है, ये 20 है, ये आपस में अरेंज होगा 2 फैक्टोरियल तरह से। अगर रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा हुआ रहता तो यहाँ पे 3 आता, क्योंकि 1, 2, 3 ये आपस में किसी तरह अरेंज हो जाते। लेकिन 10 फिक्स हो गया, यहाँ पर सिर्फ इन्हीं दोनों का अरेंजमेंट हो सकता है। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, एंड इसको सॉल्व करके जो भी आएगा दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला सेम है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स का है। इन हाउ मेनी वेज कैन 7 डिस्टिंक्ट टॉयज बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 4 चिल्ड्रन सच दैट ईच चाइल्ड गेट्स एटलीस्ट 1 टॉय? तो 4 चिल्ड्रन हैं और एटलीस्ट 1 टॉय हर किसी के पास होना चाहिए। केसेस बनेगा इसमें, और टोटल टॉयज़ है 7 टॉयज़ को बांटना है। सो लेट अस मेक केसेस। ये बोल देते हैं ए बच्चा है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। एटलीस्ट 1 टॉय है, मतलब हर बच्चा को एक टॉय कम से कम तो मिलना चाहिए। तो इसको 1 दे देते हैं, इसको 1 दे देते हैं, इसको 1 दे देते हैं। तो बचा कितना? 4, क्योंकि टोटल 7 था, तो 4 बच गया। ये केस 1 हो गया, C1 केस 1। केस 2 होगा कि इस 4 में से एक इधर दे दो, तो ये हो जाएगा 1, 1, तो ये 2 हो गया और ये हो गया 3। अब इस 3 में से एक इधर दे दो, C3 हो जाएगा केस 3। तो 1, 2, 2 और ये 2 हो गया। तो अगर इस 2 में से हम लोग एक देते हैं ना इसको, तो ये 2 हो जाता, ये 1 हो जाता। तो इसी का ये क्या कहते हैं, अरेंजमेंट हो जाता। लेकिन अरेंजमेंट हम लोग बाद में करेंगे, हम लोग पहले मेन केसेस बना रहे हैं। आई डोंट थिंक इसके अलावा कोई पॉसिबल है। ये 6, 7 हो गया ना, 2, 4, 6, 7। तो अगर हम लोग इधर दे दें तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2, ये भी 2, ये 1। तो इसी का रिपीटिशन हो जाएगा, इसके अलावा और केसेस नहीं बनेगा। तो फाइनल आंसर के लिए हमें C1 प्लस C2 प्लस C3 करना पड़ेगा, तीनों केसेस को ऐड करना पड़ेगा। तो केस 1 में हम लोग क्या करेंगे? केस 1 ये है पूरा, ये तो हो जाएगा टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 फैक्टोरियल आएगा टोटल। और 1 फैक्टोरियल का क्यूब आएगा, 3 बार मल्टीप्लाई होगा, इनटू एक बार 4 फैक्टोरियल आएगा। यस, और रिपीट जो हो रहा है वो भी 3 बार 1 रिपीट हो रहा है। क्या अरेंज होगा क्या ये? हाँ, इस बार कोई रिस्पेक्टिवली वाला केस नहीं है, तो अरेंज होगा। तो इनटू 1, 2, 3, 4, 4 फैक्टोरियल तरह से अरेंज हो जाएगा। मतलब 4 यहाँ भी आ सकता है, 1 यहाँ जा सकता है, 4 यहाँ एंड 1 यहाँ, 4 यहाँ 1 यहाँ। तो इस तरह से जितना पॉसिबल है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये हुआ केस 1। केस 2 7 फैक्टोरियल अपॉन इस बार 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल। और जो रिपीट हो रहा है 1 फैक्टोरियल 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल, इन 2 में 4 फैक्टोरियल। ये केस 2 हो गया। अब आखिरी केस 7 फैक्टोरियल जो कि टोटल है वो तो आएगा ही। अब 1 फैक्टोरियल,
2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और इस बार 2 फैक्टोरियल 3 बार रिपीट करा है तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और मल्टीप्लाई तो 4 सही होगा। सो या इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है एंड आपस में ऐड कर देना है, वी विल गेट आवर आंसर।